तो मैं सूर्य, मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हिंदी भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2 के साथ आपके सामने आया हूं और इसमें भाषा विज्ञान से रिलेटेड, वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, चलिए हम उन पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करें। हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 4, 7, 5 या 8? तो दोस्तों, हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन सी सही है। हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? दोस्तों, अगर आपको पता हो तो कमेंट करें। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन इसमें 3 प्रकार से पूछता है। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं पूछेगा अगर, तब 18 होगा। और अगर पूछता है कि हिंदी में कुल टोटल कितनी बोलियां हैं, तो 19 बोली हो जाएगी। किसको लेकर के? नेपाली भाषा को लेकर के हिंदी में 19 बोलियां हो जाएंगी। अगर ऑप्शन में 16 दिया है, 19 दिया, 18 दिया, 20 दिया है, तो सबसे ज़्यादा वरीयता हम 18 को ही देंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का अध्ययन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? हिंदी भाषा का अध्ययन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा सी। हिंदी भाषा का अध्ययन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण, दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण। चौथा क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की बोली है? तो दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? हिंदी किस परिवार की बोली है? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी भारोपीय परिवार की बोली है। हिंदी भारोपीय परिवार की बोली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृतिमूलक दृष्टिकोण से हिंदी किस तरह की बोली है? आकृतिमूलक दृष्टिकोण से हिंदी किस तरह की बोली है? संयोगात्मक या वियोगात्मक? तो इसका सही जवाब होगा आकृतिमूलक दृष्टिकोण से हिंदी संयोगात्मक भाषा है या वियोगात्मक भाषा है। तो इसका सही जवाब होगा वियोगात्मक। संस्कृत किस तरह की भाषा है? संयोगात्मक है या वियोगात्मक? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। अब दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि हिंदी को मानक भाषा क्यों कहते हैं? तो हिंदी को मानक भाषा क्यों कहते हैं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये पूछे जाने की इसकी संभावना हर बार रहती है। तो चलिए इसका सही जवाब ढूंढते हैं। हिंदी को मानक भाषा इसलिए कहा जाता है कि 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को संविधान में अंगीकृत कर लिया गया था या इसको मान लिया गया था, इसलिए हिंदी को मानक भाषा कहते हैं। क्या हिंदी को मानक भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में इस भाषा को अंगीकृत कर लिया गया था या एक्सेप्ट कर लिया गया था, मान लिया गया था, इसलिए हिंदी को मानक भाषा कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।